विद्यार्थी को पढ़ाया एक, और उसके बाद धीरे धीरे ये वटवृक्ष के रूप में फैले। सेम कहानी मेरी भी रही। जब मैं नौकरी लगा उससे पहले मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं नौकरी लगूंगा क्या। पर वो घर वालों के ताने होते हैं, समाज के ताने होते हैं, अब उनसे कौन निपटे। तो सोचा एक बार इस नौकरी को देख लेते, इसमें कितना दम है, इनकी रोज सुनने से अच्छा है कि एक दिन लग जाए। तो ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते नौकरी एक लग गया, फिर दूसरी लग गया, पहली छोड़ दी, दूसरी भी छोड़ दी, और उसके बाद ही कोचिंग लाइन स्टार्ट की। तो YouTube जो है उसके ऊपर वीडियो डाला तो लोग हंसने लगे, बड़ा वो हीरो, ओ बड़ा वो इतना ही पढ़ानो आवे तने, यहाँ क्या कर रहा है। मतलब मेरे साथ वाले जो नौकरी में थे सारे, मतलब कोई विश्वास नहीं करता था कि यार मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा, बस तेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नया YouTube चैनल होता है, कोई वीडियो डालता है तो व्यूज कितने आएंगे, जो आपसे जुड़े हैं वही 10, 15, 20 लोगों के दिखते थे मिलियंस में। मैं देखा यार ये तो बहुत डिमोटिवेट हो रहे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ड्यूटी, कोरोना काल, समय नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, खुद ही वीडियो बनाओ, खुद ही वो इन शॉर्ट करके एक वो आता है उसमें एडिट करो, और नहीं एडिट करना है तो सीधा अपलोड कर दो। तो पता नहीं था, लेकिन मैं लगा रहा। नतीजा ये निकला आज कि 20 से 25 लाख स्टूडेंट जुड़ गए। कारण क्या था कि वो एक स्टूडेंट जो है उसने ये लिख दिया एक दिन कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा सर ने कहा भी एक स्टूडेंट का चयन हुआ, वो एक स्टूडेंट का नहीं हुआ, आज वो स्टूडेंट नौकरी लगा। जैसे दिनेश जी भी नौकरी लगे, काल ने मैडम नौकरी आई भेज है, ठीक है। तो 2 घर सफल हो गए ना, एक तो बेटी का घर भी हो गया, एक इनका घर भी हो गया, फिर इनके जो बच्चे होंगे उनके भी बच्चे होंगे, मारो दादो भी नौकरी में, हमारे दादी भी नौकरी में। आज अपन लोगों का सुन रहे हैं, तो अपना भी तो बरस का है, हमें तो उसके लिए काम करना है कि जो हम लोगों से सुनते हैं हमें भी वैसा बनना है। हमें किसी से होड़ नहीं करनी है कि हाँ वो इतना बन गया या वो पहले लग गया, ये बाद में लग गया, मेरा नहीं हुआ। देखो कोई भी व्यक्ति अगर मैदान में उतरेगा ना तो असफल जरूर होगा। आपने देखा होगा कि एक दौर हुआ करता था, हम सचिन तेंदुलकर को जानते थे, जानते हैं भी, पर आज का उनका मैच देखते हैं? नहीं देखते ना। कारण यही है, मैं जब से मैंने जन्म लिया तब से मेरे अखबार में या कहीं पर भी मैंने एक ही चीज देखी थी कि राजस्थान में 2 ही मुख्यमंत्री होते हैं, एक अशोक गहलोत होता है, एक वसुंधरा राजे सिंधिया होती है। इस बार बदलती ना बोलो, इसका मतलब आपका दौर भी आएगा। कभी जैसलमेर का नाम सुना है? उसे मराठे जब हमारे राजस्थान में आए थे आक्रमण करने के लिए, उन्होंने कहा कि वहां कौन जाएगा, इतनी मिट्टी है, धूल है, वहां क्या है, कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने भी ऐसे सोच रखा था कि पश्चिमी राजस्थान है, मुस्तल है, खाली जमीनें पड़ी है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व है वहां का, तो मतलब कि 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, वहां कौन है, कौन जाएगा। लेकिन आप वहां पर जाकर देखिए, आज उस मरुस्थल के भी भाव बढ़ गए हैं। वक्त लगा, आज हम आपाधापी से इस भरी जिंदगी में सुकून तलाशने के लिए इस जयपुर में नहीं घूम रहे, हम सपना क्या ले रहे पता है? जैसलमेर चले क्या। कारण क्या है कि वक्त आया, आपका भी आएगा। लगता है सबको, हो सकता है कि कल मैं भी वही था, मुझे भी किसी ने कहा तो मैंने सुना और मैं यहां पहुंचा। तो उसके बीच के दरमियान जो मैंने कार्य किया, अगर वो कोई बीच में सीख लेता ना तो वो कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी होता है, कई स्टूडेंट के मन में आता है कि सर ने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, एक विद्यार्थी को बुलाया, उसने मोटिवेट किया। आपको ये लगता होगा कि नहीं, कि ये सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति, चाहे वो सर है, ये है, मैं हूं या कोई भी, आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। कोई भी हो, क्या पता कि आप इनको देखकर नौकरी लग जाओ, सर को देखकर, इनको, मेरे को, किसी को भी देखकर आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी लगना। वे इतने पैसे खर्च करके अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी लगना। वे किसी ने पेड़ लगाया तो वो सोचता है कि हाँ यार पानी डालने क्या होगा, कल को कांटे तो नहीं निकल आएंगे। तो जैसा पेड़ लगाओगे वैसे ही तो फल आएंगे ना। तो जैसे आप पढ़ाई करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। और सबको पता है कि इंस्टाग्राम चलाने से, सिर्फ फिल्टर लगाने से चेहरे साफ हो सकते हैं, व्यक्ति तो साफ नहीं हो सकता। और आप उसको अगर रोजाना चला रहे ना तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कोई लाइक कर रहा है, मुझे पसंद कर रहा है, ये उम्र है, सबके दिन आते हैं और उसके बाद सबके चले भी जाते हैं। वो कहते हैं ना कि माना कि हम बुरे हैं, बदनाम थोड़े हैं। माना कि हम बुरे हैं,
बदनाम थोड़े हैं, तुम्हारी ये आंखें हैं जाम थोड़ी है, और हम तुम्हारे इशारों पर चले, हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं। तो बात है कि कई बार होता है कि एक लड़का या लड़की एक उम्र के बाद में एक भटकाव के रास्ते में भी जाते हैं, लेकिन आपको ये तय करना है कि आप अपनी सल्तनत के राजा हैं, और राजा कभी नाचता नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है, उसके जो मन में आएगा वो करेगा। तो आपको वही करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। मम्मी पापा जिन्होंने जलती हुई उंगलियों से रोटी पका पका कर आपको खिलाई है, वो पापा जो बारिश के मौसम में भीगते हुए आपके लिए पैसे कमा के लाए हैं, वो पापा जिन्होंने आपको बचपन से लेकर यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो आप काबिल है उस भीड़ से, वरना हो सकता था आपके स्टेशन पर भीख भी मांग सकते थे, हो सकता था किसी चौराहे पर बत्ती पर खड़े हुए भी हम मांग सकते थे, क्योंकि ये तो आसान सा काम है ना। और हो सकता था कि हम किसी काबिल भी नहीं होते, अशिक्षित रह जाते तो मजदूरी करते होते, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, जब उस भीड़ से अलग कर दिया तो उस चीज को पहचाने। अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना ना, तो फिर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं है, आपको ही मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मेरे से बुरा हाल क्या होगा। मैं 10वीं में 45% बाइक रेस, पिताजी मेरे हेवी ड्रिंकर, गवर्नमेंट जॉब थे, बाबू थे, जमीन जायदाद काफी, पैसे की कोई कमी नहीं, तभी तो दारू पी रहे थे ना वो अगर वो नहीं होते तो कैसे पीते, ताऊ जी वगैरह सब जॉब में, लेकिन फिर भी मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। मैं वो व्यक्ति जो टिकटें काटता था, मैं ही वो व्यक्ति जिसने बस में कंडक्टरी की, मैं ही वो व्यक्ति जिसने लोगों की छत पर मिट्टियां डाली, मैं ही वो व्यक्ति था जिसने लोगों के जाके रंग सफेदी का काम किया। लेकिन लास्ट में मिली क्या? नौकरी। कारण क्या था? भीड़ से अलग। और ऐसा बात नहीं है कि मैं मजदूरी करने लग गया तो मैं कुछ था नहीं। मैं गंगानगर जिले का जिलाध्यक्ष रहा, प्रेसिडेंट के चुनाव में मुझे खड़ा किया गया, मतलब ठीक था कि मुझे काम करना है। और बाद में मुझे लगा कि यार नौकरी मिली, तो नौकरी मिलने के बाद में लोग जुड़े तो मुझे लगा कि इस काम में और करेंगे और जुड़ेंगे। तो वही चीज आप मानिए कि आप यहाँ बैठे तो आपको एक दिन दिनेश कुमावत बनना है, बात करें तो दिनेश के लिए भी तालियां होनी चाहिए, और बड़ी मेहनत के लिए होनी चाहिए। जिस फील्ड में लोग कम हैं, उस फील्ड को भी ये लगातार बनाए हुए हैं। वरना आज के समय क्या होता है पता है, जैसे मैं आज को बेस स्टार्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ यार बच्चे कमा रहे, बंद कर दो रे फटाफट, क्या करें, नहीं। तो वो भी एक बहुत सहनशील व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे लगता है कि मैं यहाँ से भी कुछ कर जाऊंगा, अगर मुझे एक बूंद पानी भी मिला तो भी मैं बच जाऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि जयपुर जैसे बड़ी राजधानी, राजस्थान की राजधानी में, और ये स्टेनो क्लासेस चल रही है और काफी लंबे समय से चल रही है, और सर से हम लगातार बातचीत भी करते रहते हैं काफी समय से। सर ने कहा कि बस आना है, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। और मुझे अच्छा लगा कि मैं भी जान पाया कि वो कौन सी टंडन लिपि ठीक है, तो पता तो चले ना कौन सी लिपि क्या होती है, तो वो नई चीज सीखने को मिली ना। और हो सकता है कि क्या पता किस फील्ड में आप कब कहाँ हो और कब